हेलो। मैं हर दिन की बात में आपका स्वागत करती हूँ। एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसमें हम लोग कार्डिगन बना रहे थे। कार्डिगन का एक पिछला पल्ला बना के एक वीडियो अपलोड करी थी। अब इस कार्डिगन के जिसमें ये बॉर्डर, ये आपका पूरा पल्ला और ऊपर की तरफ देखिए ये नेक बन के रेडी हो गया था और ऑलरेडी क्लोज कर चुकी हूँ। अब इस कार्डिगन के बैक पोर्शन के बाद इस पूरे कार्डिगन का ये फ्रंट पोर्शन हाफ पार्ट, एक हिस्सा बन के रेडी है। मुझे फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं कि ये जो कार्डिगन है इसका ये उल्टा वाला पार्ट एज ए फ्रंट पोर्शन रखना है। मैं जिसका भी कार्डिगन बना रही हूँ उसमें ये पार्ट फ्रंट में रहेगा। इसी कार्डिगन के दूसरे पार्ट का बॉर्डर बनकर तैयार है जो इस तरीके से ओवरलैप किया जाएगा, है ना। ओवरलैप करके ये पल्ला यूं बनेगा। इस पे बाद में बात करते हैं। समझाने के लिए ये दिखाया है कि इतना मैंने बिन करके यहाँ बुनने के बाद रखा हुआ है। तो अब हमारा एक काम ये है कि पहले मैं इसे हटा दूँ, ठीक है। अब ये देखना है कि जब इसको बिना जा रहा था, फ्रंट वाले पार्ट के हाफ पार्ट को बिना जा रहा था, तो इसकी पट्टी को मैंने साथ में बुना। पिछले वाले उसमें मैंने बताया है और पट्टी को साथ बुनते बुनते ये गले को यहाँ घटाया गया। देखिए ये घटता हुआ चला जा रहा है। पिछले पल्ले में इस जगह पर यहाँ पर 18 लूप्स थे माइनस दिस पट्टी, इस पट्टी को छोड़कर। तो इस वाले पल्ले को जब ख़त्म किया गया घटाने के बाद तो यहाँ पर 18 लूप्स हैं प्लस 6 फंदे, यानी 6 वो फंदे हैं जिसकी पट्टी बन रही है। जब मैं इधर से स्टिच करना शुरू करूँगी तो इन 6 पट्टी के फंदों को इस सेफ्टी पिन पे उतार लूँगी। ये काम भी करके मैं आपको दिखाऊंगी। अब ये बिल्कुल क्लियर कट बराबर बन चुका है। इसको चेक करने के लिए मैंने जहाँ से आस्तीन घटाई है वहाँ से ऐसे सिंपली ऐसे ये इसको मेज़रमेंट करते हुए चले जाना है। और जब आप देखेंगे कि हमारे ये दोनों पल्ले बराबर हो गए हैं तब हम स्टिचिंग का काम करेंगे। फंदे के ऊपर फंदा सिला जाएगा, इस तरीके से नहीं। आप जब सिलाई से इसे बंद करेंगे स्वेटर को तो यहाँ पर एक स्कार आता है। अगर फंदे पे फंदा सिला जाए तो ऐसा लगेगा जैसे ये वाला पल्ला इस वाले पल्ले के साथ बुन दिया गया है। अच्छा, सिलने का क्या प्रोसीजर होगा इसके लिए, क्योंकि वुल हमारा जो ऊन है ये मोटा है, इसलिए हमने एक ऐसी निडल का इस्तेमाल किया जिसका ये आई मोटा ऊन ले अंदर इंसर्ट कर सके और आराम से जा सके। निडल भी आम वुलन निडल से थोड़ी सी थिक है। उल्टे फंदे पे स्टिच करना थोड़ा सा टिपिकल होता है, इसलिए मैं इस वाले पार्ट को पलट करके उस तरफ कर रही हूँ। यानी अब इसके जब हम स्टिचिंग करेंगे तो इसको इस डायरेक्शन में करेंगे, पल्ले को ऐसे कर लेंगे और इसको ऐसे घुमा देंगे। घुमा देंगे का मतलब कि ये निडल आ गई और ये हम लोग पल्ला लेके सामने आ गए। अब देखिए, एक ये पल्ला पीछे के बैक वाला, एक ये सामने वाला। सामने वाले से स्टिचिंग करने के लिए थ्रेड को ऑलरेडी कट करके या वुल को ऑलरेडी कट करके इसमें निडल में लगा रखा है। कैसे करते हैं देखिए, एक इस सीधे फंदे को इस वाले सीधे फंदे को इस सीधे फंदे को ऐसे यहाँ से हमने लिया, ये ऑलरेडी बाहर जा रहा है। इसके अंदर से इस फंदे के अंदर से लूप बनाना है मुझे, पहला इस लूप पे अगला लूप बनाना है। इस फंदे के अंदर से मैंने इसे यूँ निकाल लिया। अब ये फंदा इस फंदे पे फंस गया, लेकिन अगर हटा देंगे तो ये खुल जाएगा, इसलिए इस फंदे के अंदर से लूप को लिया यूँ। इसके आगे वाली सिलाई के अंदर वाले फंदे से यहाँ से लूप, ऐसे लूप धागे को इंसर्ट किया। अब इसी सिलाई पर है आगे वाले से दूसरे फंदे के ये इस फंदे के अंदर साइड से इस साइड से ऐसे निकाल लिया यूँ। अब हम इस धागे को खींचने वाले हैं। ये हमने वुल खींच लिया। खींचने के साथ साथ अब इस वुल को दोबारा उस फंदे पर जिससे हमने लूप फंसाया था पहले वाले में, उसके बीच वाले पार्ट से इंसर्ट किया और ये फंदा उतार दिया। अब यहाँ धागा अंदर से आता दिख रहा है ना, तो अब इसको हम लोग अंदर की तरफ से डालेंगे यूँ। ऐसे खींच दीजिए, खींच दिया। अब ये जो फंदा नहीं उतारा था उसमें इस तरफ से ये इसमें बाहर की तरफ से निडल ले गए और फिर अगले वाले में
अंदर की तरफ से नीडल लेकर आए, अंदर की तरफ से ये खींच लिए। देखिए एक लूप उतारा, दूसरा रहने दिया उसके ऊपर, आसानी रहती है पहचानने में। अब अगले वाले सिलाई पे जाना है, इस पे जाना है, इस पे। तो अब पहले वाले में, इस वाले में बाहर की तरफ से और दूसरे वाले में, इसके बगल वाले में अंदर की तरफ से लेके गए। ये आ गया, देखिए खींच लिया मैंने। खींचने के बाद अब ये जब आए तो फिर जो ये पहला चढ़ा हुआ था उसमें बाहर की तरफ से और दूसरे वाले में अंदर की तरफ से, एक ही सिलाई की बात हो रही है। ठीक है, अब अगली सिलाई पे जंप करेंगे। अगली सिलाई पे जंप करना है। अगली सिलाई पे जंप करेंगे तो इसमें ये बाहर की तरफ से, ये देखिए इधर से अंदर है ना, कुछ छूट तो नहीं रहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये फंदा इनकम्प्लीट है, बिल्कुल सही लग रहा है, यहाँ गिरा हुआ देखिए ना। तो अब हम इसमें ये अंदर से लाए थे, तो इसमें बाहर की तरफ से, बाहर ऐसे ऐसे ना, बाहर की तरफ से निडल को इंसर्ट करेंगे और उसके बगल वाले फंदे में अंदर की तरफ से इंसर्ट करें। देखिए राइट, थोड़ा खींचते चले। अगला फिर ये निडल लेकर आए, इस वाले फंदे में बाहर की तरफ से, मतलब ऊपर की तरफ से इंसर्ट करेंगे और इसमें अंदर की तरफ से। अब आपको मैं दिखाती हूँ कि ये जो स्टिचिंग आप कर रहे हैं ना, इसमें आपको कहीं भी ये लगेगा ही नहीं कि कहीं स्टिचिंग हुई है। यहाँ फंदे के ऊपर फंदा बन रहा है, देखिए। इसको जैसे ही आप खींचेंगे, मैं दिखाती हूँ, ये इसको थोड़ा सा नीट कर लिया जाए, ये ऐसे और ये ऐसे और थोड़ा ऐसे है ना, और ये ऐसे खींच के थोड़े लूप्स को मैंने उन फंदों की साइज़ के बराबर कर लिया जो मेरे स्टिचिंग के लूप्स थे। अब आप देखिए इस स्टिचिंग में ऐसा लग रहा है कि बिनाई की गई है, कहीं कुछ भी ऐसा फंदा आया ही नहीं कि जहां आपको दो फंदा जुड़ता हुआ दिखाई पड़े। एक बार और कर लेते हैं। ये इधर से गए, इससे उस तरफ जा रहे हैं क्योंकि लूप ऐसे बनेगा, ये आया था अब ये बनेगा। इस वाले में बाहर की तरफ से ये लेकर आए और उसके बगल वाले में, इसी के बगल वाले में अंदर ऐसे इंसर्ट कर दिया यूँ। ठीक है, और फिर दूसरे जब इस तरफ आएंगे तो इसमें बाहर की तरफ से और इसमें अंदर की तरफ से आ जाएंगे। ऐसे करते करते जब मैं लास्ट तक पहुंचूंगी, ये देखिए लूप बन के रेडी हो रहा है। थोड़ा लूज है, इसको टाइट करते चलेंगे तो हमारा लूप बिल्कुल निटिंग के पैटर्न का रेडी हो जाएगा। देखिए बिल्कुल बन के लूप, ये देखिए एकदम सीधा फंदा सीधे फंदे के ऊपर बनकर तैयार है। ये देखिए ये बन के तैयार है और ये ऐसा लग रहा है कि फंदे के ऊपर फंदा बुना जा रहा है, सिलाई कहीं दिख ही नहीं रही। एक बार और आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये बाहर से फंदा इधर से इधर लूप बनाना है, यूँ बनाना है ना, सीधा लूप बनाना है। तो ये फिर ये फंदा ऐसे पूरा, पहले फंदा ले लिया जाए, थोड़ा सा कहीं उतरने पे आधा हो जाता है, ये ले लिया पूरा फंदा। ठीक है ना, तो ये लूप ऐसे बनाना है। लूप ऐसे बनाना है का मतलब ये देखिए ऐसे ये बाहर की तरफ से लेकर आए, ये इसका, इस फंदे का बाहर, और दूसरे वाले फंदे को इधर, ये इसको हम अंदर की तरफ से लेंगे और ये लूप बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ऐसा लगेगा आपको कि जैसे किसी ने सीधा फंदा बुन दिया हो। देखिए तैयार हो गया। इस तरीके से पूरी सिलाई, दोनों सिलाई के पल्लों को जोड़ दिया जाएगा और लास्ट में जो पट्टी का फंदा बचा है, इसका 1 2 3 4 5 6, इन 6 फंदों को मैं इस सफ्टे पिन पे उतार के रख लूँगी और फिर उसका आगे क्या पर्पस होगा ये बताया जाएगा। और तब तक के लिए फिर मिलते हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। बाय बाय।